अरे जापानी पलट पलट। अरे अरे आंटी पलट गई। यहाँ जापानीज में कुछ लिखा है, समझ में नहीं आया। खाने के बाद लग रहा था भाई क्यों खाया। भगवान बुद्ध की अस्थियाँ। हाय ऑल द क्रेजी पब्लिक ऑफ इंडिया। आज है बौद्ध पूर्णिमा और बौद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम जाएंगे वो है जापानीज बौद्ध टेम्पल पे। तो देखते हैं आज का सफर। तो पहले ही हम हावड़ा स्टेशन पे उतर के हावड़ा का जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वो भीड़ को मात दे के निकल पड़ते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर पूरी मिलता है जो 20 रुपए में 3 देते हैं, ठीक ठाक है। वो खा के 44 नंबर बस पकड़ के हम लोग पहुँच जाते हैं सियालदह स्टेशन में। वहाँ से ट्रेन पकड़ के हम लोग पहुँच जाते हैं ठाकुरिया में, जहाँ पर है जापानीज बौद्ध टेम्पल। तो इसके बाद ही मैं निकल पड़ता हूँ बहुत कड़ी धूप में। बहुत ही धूप था, इसीलिए मैं टोपी और मास्क पहना हूँ ताकि मेरा मुंह हीट वेव से बच सके। इसके बाद बहुत देर तक चलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ जापानीज टेम्पल में, जो कि बहुत सुंदर है। देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। यहाँ के गेट पे भी कुछ जापानीज में लिखा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर फ्री में खाना दे रहे हैं, जो कि बौद्ध पूर्णिमा में भगवान बुद्ध का प्रसाद है। उसके साथ ही ये जूस दे रहे थे जो मैं 3 पी गया। देखिए गेट कितना अच्छा है। अंदर बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर बहुत सारे जापानीज लोग थे। अंदर घुसने के बाद से ही एक जापानीज फीलिंग आ रहा था। पलट 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 जापानीज। अरे अरे आंटी पलट गई। तो सब लोग यहाँ पर मुझे देख रहे थे लेकिन अब नहीं देख रहे। तो ये है पूरा टेम्पल का बाहर। नामू मोहा रेनगोको ऐसा कुछ लिखा है टेम्पल का नाम। और ये जो है ये समाधि है, ये मंदिर जिन्होंने बनाया था उनका। जापानीज में कुछ लिखा है, शायद उनका नाम लिखा होगा। और ये जो अंदर का एम्बियंस है ये तो भाई साहब पूरा जापानीज है। हम यहाँ के दीवारों पर भी जापानीज कल्चर देख सकते हैं और जापानीज लैंग्वेज में भी यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है जो हमारे सर के ऊपर से जा रहा था। सब कुछ कर भी नहीं सकते। और ये जो है यहाँ पर जापानीज लोगों के रहने का जगह है। मॉन्क भी रहता है यहाँ पर। और मूर्ति के पीछे जो पिक्चर देख रहे हैं वो ही मंदिर का प्रतिष्ठाता है। और यहाँ पे एक बौद्ध देव का छोटा मूर्ति था जिसको हम पानी से नहा सकते हैं, जैसे हम शिवलिंग को नहाते हैं वैसे ही तरह। मंदिर के जो प्रतिष्ठाता है वो जापान से आए थे और कोलकाता में आकर प्लेस नहीं मिल रहा था मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए। तभी उस टाइम के बिरला इंडस्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने ये प्लेस दिया मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए, और तभी से ये मंदिर यहाँ पर विराजमान है। नॉर्मल दिनों में ये मंदिर सुबह और शाम को 5 से 6:30 बजे तक प्रार्थना के टाइम ही खुला जाता है, लेकिन बौद्ध पूर्णिमा की वजह से आज सारा दिन खुला था। तो यहाँ से हम निकल पड़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है कॉलेज स्ट्रीट का बौद्ध गया का हेडक्वार्टर्स। तो चलिए देखते हैं। वहाँ से निकलकर मैं कॉलेज स्ट्रीट में लंच के लिए महल नाम का एक होटल में रुका और रुक के सोचा भाई क्यों रुका यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ चावल दाल और गोभी रोस्ट का 115 रुपये ले लिया। भाई सिर्फ इतने में 115 रुपये कैसे हो सकता है। और कोई चार्ट भी नहीं था, मेनू भी नहीं था जहाँ पर मैं रेट देख सकूँ। तो खाने के बाद 115 रुपये मेरा चला गया। तो इसी ही दुख में मैं फिर से निकल पड़ा। और खाना हजम होने के बाद फिर से मुझे भूख लग गया, तो मैंने बिस्किट से काम चला लिया और देखते ही देखते हम पहुंच गए बोधि सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स, जो है कोलकाता में। यहाँ पर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया था।
ये मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है नॉर्मल डेज में, लेकिन बौद्ध पूर्णिमा में सारा दिन और शाम को भी खुला रहता है। और आपका जूता कहीं गुम ना हो जाए इसीलिए यहाँ पर टोकन भी देते हैं, और टोकन लेकर मैं निकल पड़ता हूँ सेकंड फ्लोर की तरफ। और मंदिर के सामने डेकोरेशन बहुत ही तगड़ा था भाई साहब, बहुत ही तगड़ा। और यहाँ पर बाहर एक छोटी सी मूर्ति भी थी, तो मैं यहाँ पर पूछा कि कहाँ पर मेनली जाना है मुझको, तो वो बोले कि सामने जाना है। और अंदर घुसने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखने को मिला जो बहुत सुंदर दृश्य था। यहाँ पर एक मेन मूर्ति था और मूर्ति के पास बहुत छोटे छोटे मूर्ति थे, बहुत ही सारे थे, 7 या 8 या उससे ज़्यादा, मैं गिनती नहीं किया वहाँ पर। और दीवार में भगवान बुद्ध के लाइफ टाइम का बहुत चित्र ड्रॉ किए गए थे। देखिए इस एंगल से ये जो मेन मूर्ति है बहुत ही चमकीला, एक गोल्डन कलर का, और इसके बाजुओं में बहुत सारे मूर्ति। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी क्योंकि प्रेयर जस्ट स्टार्ट होने ही वाला था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन मूर्ति के सामने ही एक ऐसा कुछ था जो यहाँ पर वो बोल रहे थे भगवान बुद्ध का जो अस्थि है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर इतना दिखाना तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन ये जो है वो अस्थियों को अच्छी तरह से कपड़े से लपेट कर रख देते हैं। शायद वो बौद्ध पूर्णिमा के दिन ही निकालते हैं। तो यहाँ पर जो मेन मॉन्क है वो ये करते हैं। और यहाँ पर करते हैं आज का वीडियो एंड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और खुश रहे। चलिए सायोनारा।